फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 5 में इकाई 2 दिव्य थर्व शीर्ष में प्रतिबिंब स्त्री तत्व, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदू चिंतन धारा में स्त्री का तात्विक स्वरूप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दिव्य थर्व शीर्ष में प्रतिबिंब स्त्री तत्व में हिंदू चिंतन धारा में स्त्री का तात्विक स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तात्विक स्तर पर हिंदू चिंतन धारा में स्त्री व पुरुष के स्वरूप में कोई भेद नहीं है, अपितु अभेद की स्थिति है। तो तत्व स्त्री व पुरुष दोनों एक ही है, इसलिए यहाँ शिव शक्ति व अर्धनारीश्वर की कल्पना है। यहाँ व्यवहारिक स्तर पर स्त्री व पुरुष दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का अपना पृथक व समान महत्व भी है। स्त्री देवी तथा आदि शक्ति के रूप में समादृत है। वह महादेवी शक्ति स्वरूपा उत्पत्ति स्थिति संहार की शक्ति देवी अर्थात स्त्री तत्व में ही निहित है। सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा प्रकृति एवं पुरुष इन्हीं दो तत्वों पर आधारित है। वहां सृष्टि आदि के कारण रूप में प्रकृति एवं पुरुष तत्व का वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ स्त्री व पुरुष दोनों की तात्विक रूप से समान उपस्थिति है। भारतीय परंपरा में वर्तमान स्त्री विमर्श के बिंदुओं के अनुसार परस्पर बलाबल का भाव नहीं है, दोनों ही इस सृष्टि के समबल है, सर्वोच्च शक्ति है, सर्वस्व का अधिष्ठान है। भारतीय परंपरा में जिस प्रकार स्त्री शक्ति है, प्रकृति है, देवी है तथा पूज्या है, शक्ति स्वरूपा है, समस्त जगत की अधिष्ठात्री है, उसी प्रकार तात्विक रूप में पुरुष की भी स्थिति है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हिंदू चिंतन धारा में स्त्री का सामाजिक स्वरूप एवं अवस्थिति। हिंदू चिंतन धारा में स्त्री की स्थिति सदैव प्रत्येक काल में एक अंतर्निहित शक्ति के रूप में रही है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब पुरुष वर्ग हेतु कोई भी कार्य असंभव लगता है, तो घोर संकट छाया है, तब उसने स्त्री की ओर ठीक उसी प्रकार निहारा है जिस प्रकार असुरों का संहार हेतु देवताओं ने शक्ति स्वरूपा देवी की ओर निहारा था, तथा देवी ने असुरों का संहार कर सभी का परित्राण किया था। इस रूप में हिंदू चिंतन धारा में स्त्री का सामाजिक स्वरूप व स्थिति अत्यंतम स्पष्ट है। हालांकि इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि इतिहास के कुछ काल में स्त्रियों की शिक्षा व सुरक्षा के प्रश्न उपस्थित होने पर स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई तथा उनकी सीमाएं परिस्थितिवश संकुचित हुई। परंतु इतनी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हिंदू चिंतन धारा में स्त्रियों के शक्ति स्वरूप के प्रति मूल भाव व भावना में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं आई। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में परिस्थिति वसात स्त्रियों की स्थिति में आई गिरावट व उनमें स्वयं के प्रति आया हीनता के भाव को दूर करने तथा स्वयं के शक्ति स्वरूप के अभिज्ञान हेतु हिंदू चिंतन धारा में स्त्री के मौलिक तात्विक रूप का दर्शन सहज ही सहायक होगा। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं भारतीय परंपरा में स्त्री तत्व विषयक चिंतन। भारतीय ज्ञान परंपरा व हिंदू चिंतन धारा के उच्च भेद है वेद है, जो ये आकार ग्रंथ तथा पूर्वजों की सेवधि है, जिन्हें किसी भी प्रश्न का समाधान हेतु सर्वप्रथम प्रमाण माना जाता है। वैदिक चिंतन धारा स्त्रियों के स्त्री तत्व के विषय में बहुत सुदृढ़ सम्यक व संपन्न है। वेदों में प्रकृति व जगत सर्वशक्तिमान रूपों की उपासना की गई है। वहां स्त्री तत्व अनेक रूपों में अपने विपुल शक्ति स्वरूप का उद्घाटन करता हुआ दिखाई पड़ता है, चाहे वह ऋग्वेद का वाक सूक्त हो, उस सूक्त रात्रि सूक्त अथवा अथर्ववेद की पृथ्वी सूक्त। अनेक मंत्रों व सूक्तों के दृष्टा के रूप में ऋषिकाओं का उल्लेख वैदिक स्त्री चिंतन की स्थिति का परिचायक है। वेदों में जगदाधार तत्व के रूप में स्त्री तत्व की उपस्थिति है। वैदिक ऋषि प्रकृति मात्र के
कृतज्ञता का भाव रखते हैं, जिसके कारण आज भी प्रातः स्मरण में पृथ्वी को पैरों से स्पर्श करने पर क्षमा मांगी जाती है। वेदों में स्त्री तत्व विषयक अत्यंत उन्नत चिंतन प्राप्त होता है। वहाँ स्त्री तत्व माता के रूप में है और स्त्री तत्व सभी के धारक आधार के रूप में है, इस जगत के व्यवहार के आदि कारण के रूप में भी है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं देवी एवं स्त्री तत्व। दिव्य थर्व शीर्ष में देवी की ही स्तुति है। देवताओं द्वारा परिचय पूछे जाने पर वे अपने परिचय कथन में अपना स्वरूप उद्घाटन करती है। ऋग्वेद के वाक सूक्त, उषा सूक्त, रात्रि सूक्त तथा अथर्व के पृथ्वी सूक्त व दिव्य थर्व शीर्ष में देवी स्वयं स्त्री रूप में उपस्थित है तथा स्वयं के गुणों को अभिव्यक्त कर रही है। यहाँ दिव्य थर्व शीर्ष में महादेवी ने स्वयं को सर्वस्व का अधिष्ठान बताया है, जो कि स्त्री के तात्विक स्वरूप के वर्णन का सर्वोच्च परिपाक है। स्त्री के तात्विक स्वरूप का ऐसा वर्णन भारतीय ज्ञान परंपरा आदि ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर समस्त वैदिक साहित्य व लौकिक साहित्य में उपलब्ध है। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तथा भारतीय परंपरा में स्त्री तत्व विषयक उन्नत चिंतन का परिचायक है। जिस संस्कृति के प्रारंभिक ग्रंथों में स्त्री तत्व का वर्णन मिलता है, इतना विशद, व्यापक, उदात्त हो, जहाँ स्त्री तत्व को उपस्थिति इतने अपरिहार्य रूप में हो, उस चिंतन धारा की समृद्धि का स्तर क्या होगा। भारतीय चिंतन इस रूप में अत्यंत समृद्ध है। यहाँ आरंभ से ही स्त्री व पुरुष में कोई तात्विक भेद नहीं माना गया है, दोनों को एक व पूरक माना गया है। दोनों ही इस सृष्टि के कर्ता धारक तत्व है तथा दोनों की ही समान भूमिका है। स्त्री अथवा बल को कभी भी इतने स्थूल रूप में भारतीय चिंतन धारा में नहीं देखा गया जैसे आजकल देखा जा रहा है। स्त्री के अनेक रूप हैं तथा अनेक आयाम है। भारतीय दृष्टि में शक्ति बहुआयामी है। वह केवल स्थूल शारीरिक शक्ति अथवा शाब्दिक मनोविनोद की शक्ति नहीं है। यहाँ शक्ति की कल्पना उस आदि कारण के रूप में है जिससे यह समस्त जगत उत्पन्न हुआ है तथा स्थित है, वह जिसमें इसका लय होता है। यहाँ शक्ति का पोषक भाव है। स्त्री तत्व व पुरुष तत्व की स्थिति भी इसी रूप में है। इस प्रकार स्थूल रूप ही सीमांकित शक्ति तथा बाह्य इंद्रियों द्वारा बिना किसी प्रयास के दृष्ट शक्ति भारतीय शक्ति की अवधारणा का एकांश मात्र भी नहीं है। शक्ति को तौलने की जो तुला आज प्रयुक्त हो रही है, वह इस अर्थ में अत्यंत हास्यास्पद है कि स्त्री तत्व विषयक भारतीय चिंतन का वह कण मात्र भी नहीं है। स्त्री तत्व विषयक भारतीय चिंतन का चित्र इतना समृद्ध व व्यापक है कि इसमें उस शक्ति के सर्वोच्च स्वरूप का प्रथमतः ही वर्णन प्राप्त होता है, जहां तक के वैज्ञानिक व समाज वैज्ञानिक सीढ़ियां लगाकर भी नहीं पहुंच पाते। यदि दैव्य थर्व शीर्ष ही पर ही दृष्टिपात किया जाए तो स्त्री तत्व के प्रतिनिधि महादेवी यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की शक्तियों क्रमशः सृष्टि, स्थिति व संहार का धारक व कारक है। देवी ही अष्टवसु, द्वादश, आदित्य, एकादश, रुद्र, विश्वदेव आदि जगत की प्रकाशक शक्ति है। देवी ही यातुधान, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है। देवी ही सत्व, रज, तम, ब्रह्म, विष्णु, रुद्र स्वरूपिणी है। वहीं प्रजापति, इंद्र, मनु, ग्रहण, नक्षत्र, ज्योतिष है। यहाँ देवी विजय की अधिष्ठात्री है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने दिव्य थर्व शीर्ष में प्रतिबिंब स्त्री तत्व में हिंदू चिंतन धारा में स्त्री का तात्विक स्वरूप के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।